ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है उसके बारे में देखेंगे। रिसेंटली अभी जियो ने एक टेक्नोलॉजी पर एक्सपेरिमेंट किया है जो कि 5G टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आपको पता है कि 5G टेक्नोलॉजी इंडिया में इवॉल्व कर रही है और कई सारे ऐसे देश भी हैं जो इस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने का कि कैसे जल्द से जल्द हम इसको कॉमर्शियलाइज़ कर दें और वो भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव वे में उसकी कोशिश कर रही है। तो इसी के एक स्टेप के दौरान जियो ने अभी हाल ही में एक एक्सपेरिमेंट किया वर्चुअल रेडियो एक्सेस नेटवर्क पर। तो हम ये जानेंगे कि आखिर वर्चुअल रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। तो चलिए हम अपना जो लेक्चर है उसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर रेडियो एक्सेस नेटवर्क क्या है। देखिए, आप सभी को पता होगा कि आज जो ट्रेडिशनल वे है जिससे कि हम कनेक्ट करते हैं नेटवर्क के साथ, मतलब अगर आप एग्जांपल से समझें, क्योंकि टर्मिनोलॉजी तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और अगर आपका साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो इसे समझने में दिक्कत हो सकता है। लेकिन थैंक्स टू यूपीएससी सिलेबस कि वो ये केवल ये मेंशन करता है कि केवल आपको एक जनरल अवेयरनेस हो। और क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। जैसे कि 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाइड्रोजन बेस्ड सीएनजी जो है उसका क्या बेनिफिट है। वो ये नहीं पूछा कि हाइड्रोजन बेस्ड सीएनजी हम कैसे बनाते हैं, क्या क्या तरीका है बनाने का। वो सिर्फ ये पूछता है कि ये इसका क्या बेनिफिट है। तो आपको एप्लीकेशन और बेनिफिट कम से कम तो पता ही होना चाहिए अगर कोई टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही हो तो इसी तरह हम पहले वर्चुअल रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में जानेंगे। हम डीप में न जाकर केवल ये जानेंगे कि लेमैन की भाषा में इसे क्या कहेंगे और इसका क्या कॉस्ट इफेक्टिव ये क्या है, मतलब बेनिफिट क्या है इसका। ठीक है, तो अभी हम समझ रहे थे रेडियो एक्सेस नेटवर्क के बारे में। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी फ़ोन से किसी को फ़ोन करते हैं तो यहाँ पर दो चीज़ इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट कि हमारे फ़ोन से फ़ोन डायल होकर सबसे पहले नेटवर्क एरिया के पास पहुँचता है, जिसे हम टावर कहते हैं, कि एक टावर सेंटर के पास पहुंचता है। उस टावर सेंटर से कोर नेटवर्क के पास पहुंचता है और वापस फिर वो कोर नेटवर्क वापस से टावर के पास भेजती है और टावर फिर खोज कर उस दूसरे वाले फ़ोन नंबर के पास जहां आपको लगाना है वहां वो सर्विस प्रोवाइड कराती है। तो मतलब किसी भी सर्विस को अवेल करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ रिक्वायरमेंट होता है। फर्स्ट तो आपके फ़ोन होना चाहिए आपके पास, सेकेंड की टावर हो और थर्ड कोर नेटवर्क हो। कोर नेटवर्क टावर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कोर नेटवर्क पर दो चीज़ होते हैं। एक बड़े बड़े हार्डवेयर जो कि आप देखे भी होंगे, अगर आप कभी कोई टावर रूम विज़िट किए होंगे तो आपको पता होगा कि कई बड़े बड़े बॉक्स को लगाया जाता है और बड़ा लंबा लंबा बॉक्स रहता है जो कि सर्वर प्रोवाइड कराता है। तो वो हमारा कोर नेटवर्क है। कोर नेटवर्क में हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर मौजूद होते हैं और टावर के पास तो हार्डवेयर है ही। अब यहाँ पर ये जो तरीका है इसको बोलते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क। मतलब हम कैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी तक एक्सेस कर पाए, उसके लिए जो हमने नेटवर्क तैयार किया है उसे ही ये तरीका का नाम देते हैं रेडियो एक्सेस नेटवर्क। अब इसके अंतर्गत तो शामिल है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब इसके दौरान क्या होता है कि हमें कभी बड़े बड़े हार्डवेयर को लगाना होता है कोर नेटवर्क के पास, जिससे कि हमारा कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और अलग अलग हार्डवेयर का अपना अलग अलग काम होता है और उससे के मेंटेनेंस के लिए हमें अलग अलग प्रकार के इंजीनियर या स्पेशलाइज्ड इंजीनियर चाहिए जो कि सभी हार्डवेयर को ठीक कर पाए। तो इस तरह से कॉस्ट जो है नेटवर्क प्रोवाइडर का वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्यों ना अगर हम इस हार्डवेयर को कम कर दें और एक छोटा सा बना दें और सारे का सारा फंक्शन वो प्रोवाइड कर सके तो काफ़ी अच्छा होगा। तो वर्चुअल रेडियो एक्सेस नेटवर्क यही काम करता है। वो हार्डवेयर का जो नीड है उसे कम कर देता है और हार्डवेयर के जगह वो सॉफ्टवेयर को इंक्लूड कर देता है। मतलब आप कम हार्डवेयर के अंतर ही वो सारे फंक्शन को आप अवेल कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके अंदर वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो। ठीक है, तो आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसा कि आपको पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि पहले हमें गाना सुनने के लिए, डीवीडी से मूवी देखने के लिए, अलग अलग फंक्शन के लिए कई प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का आवश्यकता था। लेकिन आज की टेक्नोलॉजी में क्या हो गया है, आपके पास एक ही हार्डवेयर है और आप सारी चीज़ के आप अवेल कर सकते हैं। तो ये काम है सॉफ्टवेयर का। ठीक कुछ इसी प्रकार हमारा रेडियो एक्सेस नेटवर्क में वर्चुअल रेडियो एक्सेस नेटवर्क बनाने में किया जाता है। अब इससे होता क्या है कि हमारा जो कॉस्ट है वो काफ़ी कम जाता है। बेनिफिट और भी है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम गया, एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है,
हमें स्थान का भी जो मतलब प्लेस है उसे भी कम नीड है, उसका भी कम नीड है। और इसके अलावा जो हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इवन कि डिस्टेंट दूरी, मतलब कि काफ़ी दूर दूर जहाँ मतलब नहीं बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट को पहुँचाया जा सकता है, बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ क्रिएट नहीं किया जा सकता है, वहाँ भी ये प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पर ये चीज़ इम्पॉर्टेंट था कि वर्चुअल रेडियो एक्सेस नेटवर्क और रेडियो एक्सेस नेटवर्क में क्या अंतर है। तो दोनों में सिर्फ अंतर ये है कि एक में सॉफ्टवेयर के जरिए सर्विस को ऑगमेंट किया जाता है और ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, बेनिफिशियल होता है। तो हमने ये टॉपिक को अच्छे से समझा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।